जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं, एक और वीडियो आपके सामने है एवरेज का, औसत का, जिसमें आप पढ़ेंगे एक नए कंटेंट को। और वो भी आप ये समझें, दो मेथड हैं इसके हमने जो शामिल किए हैं इस प्रश्न में, और दोनों मेथडों को आप छोटे क्वेश्चन पर इनको अप्लाई करके हम देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस छोटे प्रश्न पर प्रयोग करने के बाद एक बड़े प्रश्न को हम कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आज का मेन उद्देश्य है एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज में हमें बस यही काम सीखना है कि एक छोटे माध्यम से बड़े क्वेश्चन को कैसे कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो पैटर्न चला हुआ है, आज 2024 में जो पैटर्न आ रहा है एवरेज में, हालांकि प्रश्न नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई परिवर्तन करके वो लैंग्वेज में अगर देता है तो उसको हमने कंट्रोल भी किया है इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो से पहले भी आपको दी हैं, सभी अवेलेबल हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लॉन्ग मेथड ही है, बस दिखने वाले आपको शॉर्ट हैं वो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न का। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट मेथड आप देखेंगे, फर्स्ट मेथड पे हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखें, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, ये औसत है, ठीक है। और जब औसत में संख्या की, और ये संख्या है, औसत में संख्या की जब गुणा कर देते हैं तो 14 की 8 में गुणा करें तो ये आएगा 112, तो ये योग निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है इनमें से 6 संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, 6 संख्या ली और औसत 16 है, तो इनकी भी गुणा कर दो, तो योग कितना आएगा, 16 में 6 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 16 6 96, ठीक है। अब आपने देखा कि 8 संख्या थी तो जोड़कर बैठ रहा था 112 है, 6 संख्या है तो जोड़कर बैठ रहा है 96, ठीक है। तो 8 संख्या में से अगर 2 संख्या घटा दी जाए तो कितना बचने वाला है, 8 में से 6 गया तो 2 संख्या बचेंगी, और उनका योग कितना बचेगा, यहां पर ध्यान दें, कितना बचने वाला है, 16, ठीक है। ये योग बचा है बेटा, ये कितनी संख्या, इसे औसत बनाना है, ये कितनी संख्याओं का योग है, ये 2 संख्याओं का योग है, इसे 2 से भाग कर दें तो आपका औसत आ जाएगा 8, यानी कि सही आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रश्न को एक विधि और है, आप एक विधि से और देखेंगे, इधर साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि 8 संख्या थी, 8 संख्याओं का जो औसत था वो 14 था, और इसमें से 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 16 है। तो आपने देखा संख्या कम हुई कि ज्यादा हुई, अगर यहां संख्या कम हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर कम करना है, और संख्या ज्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, ज्यादा करना है, ठीक है। बस एक बात आपको थोड़ा 2 से 4 प्रश्न में दिक्कत कहीं आ सकती है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए 14 से औसत कितना हुआ, 16, तो कितने की वृद्धि हुई औसत में, 2 की, तो 2 की इसमें गुणा कर दो, 2 छिक्के 12, ये टोटल 12 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कितनी संख्याओं के लिए वृद्धि हो रही है, 8 में से 6 गया 2 संख्याओं के लिए, तो 1 संख्या के लिए वृद्धि हो जाएगी कितने की, 2 से डिवाइड कर दो 6 की, ठीक है। अब 6 की वृद्धि हुई तो यहां माइनस हो रहा है, तो ध्यान रखें, या तो यहां से समझ सकते हैं या यहां से समझेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, संख्या 8 से 6 हुई, कम संख्या हो रही है, तो यहां प्लस के लिए क्या करने वाले हैं, माइनस, तो ये आ जाएगा टोटल 8, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन बी में आप इनको समझ सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये जो था आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड की बात करें तो, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन से बचाएगा बड़े सवालों में, ठीक है। बाद बाकी सवाल आपको इस तरीके से कर सकते हैं, आप जैसा चाहें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें सवाल सबको कंप्लीट करना, एग्जामिनर की सोच को पकड़ना है, तो इसके लिए आपको दोनों मेथडों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट प्रश्न चलो आइए एक प्रश्न और लेते हैं, उस पर भी प्रयोग करके देखते हैं। दोनों तरीके, 2 मेथड आपको बताए जा रहे हैं, और दोनों है तो एक ही चीज, लेकिन आपको कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपको बेनिफिट करने वाले हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन पर और प्रयोग करें, ठीक है। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित
किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है तो 7वां प्रेक्षण बताना है आपको। ठीक है, प्रश्न है, क्वेश्चन है आपके सामने, 6 जो संख्या है, ये फर्स्ट मेथड है, ध्यान देना। जो 6 संख्या है इनका एवरेज कितना दिया है? 12। जो एवरेज है वो 12 है। कितनी संख्याओं का है? 6 संख्या का, तो 6 की इसमें गुणा कर दो, 12 छिंग 72। टोटल योग कितना आ जाएगा? ये औसत है, ध्यान देना, ये लिख सकते हैं बार बार। ठीक है, और ये संख्या है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या जो जोड़कर आएगी वो 72 होगी। 6 संख्या को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो बनेगा 72। इनमें से क्या करा है? एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित करो, एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित करें तो प्रेक्षण हो जाएंगे बेटा 7। ठीक है, तो औसत 1 कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा? पहले 12 था तो औसत 1 कम हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 11। तो 7 संख्या है, औसत है 11, दोनों की गुणा करो तो ये बन जाएगा 77। टोटल योग कितना हो गया? 77। अब देखो 6 संख्या थी, 6 से संख्या कितनी हुई? 7, यानी एक संख्या इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना, एक संख्या की वृद्धि हुई है। तो आपको क्या करना है? अगर 7 संख्या में से 6 संख्या घटा दी जाए तो एक ही संख्या बचेगी, तो 77 में से 72 घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 5। इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7वां प्रेक्षण जो आया वो आपका आया कितना? 5, जैसा कि विकल्प ए में है। अब इसी चीज को एक जो अन्य तरीका है जिसमें हम कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, बस उसके माध्यम से और देखना है। सारे सवाल इससे भी हो जाएंगे, सारे सवाल उससे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 संख्या थी, इनका एवरेज कितना है? 12 है, और जो 7 संख्या है उनका एवरेज 11 है। इसमें सिर्फ मैं आपको गुणा करने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी मल्टीप्लाई को। तो एवरेज यहाँ कितना है? 12, और यहाँ कितना है? 11। तो ये कितना कम हो गया बेटा? माइनस का 1 कम हो गया। ठीक है, कितनी संख्याओं के लिए होगा? तो 7 संख्या के लिए माइनस, एवरेज 1 कम हुआ, कितनी संख्याओं पर कम हुआ? 7। 7 में इसमें गुणा कर दो, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, यहां से ये संख्या क्या हुई थी? 6 से 7, यानी एक संख्या की वृद्धि हुई थी। तो अगर यहां संख्या बढ़ रही है तो यहां जोड़ेंगे। ठीक है, और यहां संख्या घट रही है तो यहां माइनस करेंगे, इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये कितना आया बेटा? माइनस का 7, इनका अंतर 1 था, अब ये छोटी संख्या है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 की 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। और यहाँ संख्या प्लस हुई है, 6 से 7 हुई है संख्या, तो यहाँ भी क्या करने वाले हैं आप? प्लस करने वाले हैं, और प्लस कितना करने वाले हैं? माइनस का 7। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखें, 12 माइनस का 7 बराबर, सही आंसर आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सेकंड मेथड है जो आपने समझना है। ठीक है, आगे अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जो बड़े क्वेश्चन अप्लाई करोगे आप, जहां मल्टीप्लाई बड़ी होती हैं, वहां आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यहां आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, आने वाले समय में वीडियो में जो लास्ट में प्रश्न हम देंगे उनमें आपको फर्क दिखाएंगे, इसमें कि क्या फर्क था, कि 2 मेथड इसमें बताने से क्या फायदा हो सकता है आपको। ठीक है, आइए एक प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है, 17 परिणामों का औसत 47 है, इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम बताना है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर पहला फर्स्ट मेथड के माध्यम से देखेंगे कि 17 पारी हैं, परिणाम है और इनका एवरेज है। ये परिणाम लिखने की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कितना औसत कितना है? 47। तो नियम ये कहता है दोनों औसत की संख्या में गुणा कर दें तो योग निकल के आ जाएगा। तो 17 7 119, ठीक है, 17 7 119 होते हैं, हासिल के 11। ठीक है, 17 चौका 68, 68 और 11 होते हैं, यानी कि 79, ये होगा 799। बोलो कोई दिक्कत? गुणा अपने तरीके से करें आप। ठीक है, फिर कह रहा है इनमें से प्रथम 9 का जो एवरेज है, ठीक है, जो 9 का औसत है वो कितना है बेटा? 42। कितना है? 42। तो आप क्या करेंगे? 9 की इसमें गुणा कर दो, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और ये आ जाएगा 37। फिर कह रहा अंतिम 9 का जो औसत है वो कितना है? वो भी है आपका 54। तो इसकी भी इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करते चले ऐसे,
9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3, 9 चौक 36 का 6 होता है, हासिल के 3 और 9 पंजे 45 और 3 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप ऐसे। आपने देखा कि परिणाम कितने हुए टोटल, 9 और 9 18 परिणाम हुए। और यहां क्या हुआ बेटा, टोटल योग कितना हुआ, 8 से 14 का 4, 8 7 15 और 1 16 का 6, 4 और 3 7 और 1 8, 864 हुआ। अगर 8 परिणाम से 18 परिणाम से 17 परिणाम घटा दो तो एक परिणाम आएगा, और वो कौन सा परिणाम आएगा, 9वां परिणाम आएगा। यानी 864 से घटा दो बेटा आप कितना, 799। तो कितना आएगा, 14, 10 4 14 में से 9 गया तो 5, 15 में से 9 गया तो 6, यानी कि आपका सही आंसर आने वाला है 65। और कोई दिक्कत। आइए अब सेकंड मेथड क्यों कामयाब है इस पर चर्चा करते हैं। सेकंड मेथड क्यों बताया जा रहा था आपको, इसी तरह से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। अब यहां पर उसका बेनिफिट मिल सकता है, जो ये गुणा आपको थोड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ा है, इसका फायदा मिलेगा। जैसे कि 17 परिणाम है, 17 परिणाम का एवरेज जो कितना है 47 है, और इनमें से प्रथम 9 का एवरेज कितना दिया है 42 दिया है, अंतिम 9 का एवरेज कितना दिया है 54 दे रखा है। कितना दे रखा है, अंतिम 9 का एवरेज होता है 54 दे रखा है। अब देखो 47 से 42 तक जाने पर एवरेज क्या हुआ, 47 से संख्या 42 आने पर एवरेज 5 कम हो गया। कितना कम हो गया, 5, और 5 कितनी संख्याओं के लिए कम हुआ, 9 पंजे 45। तो इसमें गुणा कर दो, 9 पंजे 45, यानी माइनस का 45 कम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इससे 47 से आप चेक करेंगे यहां आने पर 54 तक, 47 से 54 जाने पर क्या हुआ, 47 से 54 पर तक कितना डिफरेंस बना, 7 का डिफरेंस बना। प्लस के 7 का डिफरेंस बनेगा क्योंकि बड़ी संख्या है, तो 7 नाम 63 प्लस का 63 ये हो जाए। ठीक है, आप देखेंगे प्लस माइनस करके कि ये देखें आप प्लस माइनस के 63 प्लस का है 45 माइनस का है, दोनों का इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा प्लस का, कितना बचेगा बेटा 63 से 45 गया तो कितना बचने वाला है, 63 से 45 कम कीजिए, 5 8 18, कितना हुआ, ऐसे कम कर लीजिए, नहीं कम कर सकते हो तो 13 में से 5 गया 8, 18 बचेगा। ठीक है, और प्लस का कितना बचने वाला है 18। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये संख्या आपने चेक करी कि प्लस 9 और 9 18 संख्या होती है जोड़कर। कितनी संख्या होती है 18। तो 17 से 18 होने पर आपको प्लस करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, प्लस 1 करना पड़ रहा है। तो पहले 1 करना पड़ रहा है तो इसे 1 से भाग करो, 2 करना पड़ रहा है 2 से भाग करो, 3 करना पड़ रहा है 3 से भाग करो। बताइए समझ में आई। अब यहां करना प्लस कर रहे हैं तो 18 में क्या करने वाले हैं, इसमें प्लस कर दो 18, तो ये 8 7 15 का 5 4 और 5 ये टोटल हो जाएगा 65। इसका बेनिफिट आपको यहां मिल सकता है अगर आपको बात समझ में आई है तो। ठीक है, देखो ये एसएससी जीडी 2023 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये शॉर्टकट मेथड जो 2 मेथड पढ़ा रहे हैं उसमें शॉर्टकट मेथड यहां आपके प्रश्न में काम कर सकता है, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर ला सकता है। जैसे ध्यान दें 28 मैचों का जो औसत है वो 12 है, इनमें से 14 मैचों का जो औसत है वो 12 है, और तो अंतिम 14 मैचों का औसत बताना है आपको। तो ये कह रहा है 28 जो मैच हैं उनका जो एवरेज है बेटा वो 12 है। ठीक है, इनमें से 14 मैच का जो एवरेज है वो कितना है, वो भी 12 है। तो अंतिम जो 14 मैच बचेंगे उनका आपको एवरेज बताना है कितना। ठीक है, तो आपने क्या करा, जब ध्यान से देखें कि औसत में कितनी वृद्धि हुई। एक तरीका तो वही है, इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो। ठीक है, फिर 28 में से 14 घटा देंगे और जो योग आएगा उसमें से घटाएंगे तो 14 से भाग करके आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेकंड मेथड से इस प्रश्न को। ठीक है, तो 28 की 12 में गुणा करेंगे, थोड़ा भारी बनेगा गुणा करना। 14 में फिर 12 गुणा करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे और 28 में 14 गया तो 14 ही बचेगा, उससे भाग करेंगे तो आपका पहला वाला मेथड सॉल्व हो जाएगा। करके देख सकते हैं। लेकिन मैं सेकंड वाले मेथड से बता रहा हूं कि औसत में पहले 12 था अब भी 12 है, तो कुछ वृद्धि हुई।
वृद्धि नहीं हुई तो जीरो की वृद्धि मान सकते हैं। जीरो की 14 में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा आंसर। ऐसे स्थानों पर बहुत स्थान ऐसे हैं जहां कैलकुलेशन को बढ़ा के, वो डिजिट बढ़ा के दे देता है, और वहां पर आपको ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 सेकंड में आपका टाइम बच रहा है, लास्ट स्क्रीन पर 4 सेकंड बच रहा है, और आपका ये कोई प्रश्न फंस गया और आपको ये मेथड आता है तो आप अपना एक क्वेश्चन जोड़ सकते हैं अपनी एग्जाम में, मैथ का वो भी। ठीक है, और ये पक्का नंबर होते हैं। ठीक है, आइए एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लिया है। जैसा मैंने बताया था कि इसमें शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि मेथड 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड सेकंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है, और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। तो 6ठी और 7वीं संख्या का औसत बताना है। ये कॉन्स्टेबल लेवल एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, संख्या 12 है, और इनका एवरेज कितना है, 39। ठीक है, 5 संख्या, अंतिम 5 संख्या का एवरेज कितना है, 5 संख्या एवरेज है 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम 4 संख्या का एवरेज कितना दिया है, अंतिम 4 संख्या का एवरेज कितना दिया है, 40। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सीखना कि ये टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 5 और 4 9। ठीक है, तो ये संख्या 9 होंगी। अब ये बताओ बेटा ध्यान से कि 35 से, देखो बेटा दोनों तरीका, मेथड सेकंड लगा रहा हूं मैं सबसे पहले, सेकंड मेथड से काम करना है। ठीक है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आप मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, औसत 39 से कितना हो गया, 35, तो कितना कम हुआ, माइनस का 4 कम हो गया, तो योग कितना कम होगा, 4 पंजे 20। ठीक है, इसी प्रकार 39 से आपने देखा 40 आने पर औसत कितना बढ़ गया, 39 से 40 प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ संख्या कितनी है, 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, 4 एकम 4। आपने देखा प्लस माइनस करने से तो ये बनेगा माइनस का 16। और हमें क्या निकालना है, अगर औसत निकालना है तो आप करेंगे, ये 16 जो आया है यहाँ पर, जो इसको 16 लिखेंगे, माइनस का 16 बचेगा ये, तो 16 को क्या करना है, कितनी संख्या थी टोटल, 12, और 12 से संख्या कितनी हो गई, 9, तो कितना अंतर है बेटा, 12 से संख्या 9 हुई, तो औसत निकालना है तो इसे 3 से भाग करो। ठीक है, और 3 से भाग करने पर संख्या कम हो रही है, तो इसका मतलब इसे क्या करेंगे, 12 से 9 होने पर संख्या कम हो रही है तो माइनस कर देंगे, तो औसत निकल के आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर योग निकालना है। तो ये कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग है, तो यहाँ कितना कम हो रहा है बेटा, 12 से 9 3 संख्या हो रही है, इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 नाम 27, और 3 तिया 9 और 2 11, तो टोटल योग कितना है, 117। अब यहाँ क्या हो रहा था बेटा एक टोटल योग कितना हो रहा है, देखो ध्यान रखना, एवरेज में और योग में अंतर है। ठीक है, जो काम एवरेज में आपने किया है उसका जस्ट उल्टा योग में करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर गौर करें कि 117 योग हो गया, 117 कितनी संख्याओं का योग है, कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का योग है, तो इसमें कितना कम है, ये अभी माइनस का 16 योग कम है, तो माइनस का इसमें प्लस कर दो, प्लस 16 और कर दें, ये हो जाएगा टोटल 133। ये कितनी संख्याओं का योग आएगा, 3 संख्याओं का योग। बताओ कोई दिक्कत, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, पहले मैं आपको दोनों मेथड प्रयोग करते हैं, तब हम अंतिम लाइन को पढ़ेंगे जो इसमें प्रश्न में दी है। ठीक है, एक मेथड और मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, जो फर्स्ट वाला मेथड है उसके हिसाब से इसको करके देखें। फर्स्ट वाला मेथड देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 39 है, इसमें गुणा कर दीजिए, 12 निम्मा 108, हासिल 10 लगेंगे, 12 थी 36 और 10 46, 468 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 35 है, तो 35 की 5 में गुणा करें, 35 पंजे कितने होते हैं, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 175 होते हैं। अंतिम 4 संख्याओं का जो एवरेज है, यहाँ पर ध्यान दें, पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 40, यहाँ पर लिखा है पहली 4 संख्याओं का एवरेज 40 है। ठीक है, अंतिम बोले पहली बोले उससे कोई फर्क नहीं है, तो
कितना हुआ टोटल योग, कितना होगा 4 चौक 16, 160। आपने देखा 5 और 4 9 संख्या जोड़ते हैं तो 9 संख्याओं का टोटल योग आएगा 5 7 6 13 335। 12 संख्या में से 9 संख्या घटाएंगे तो संख्या बचेंगी 3, और 3 का योग कितना बचने वाला है 468 में से घटा दीजिए आप, कितना 335। तो ये आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, 6 में से 6 गया 3, और ये 133 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो 3 संख्या का योग हमारा यहां भी 33 आ रहा है और वहां पे भी 33 आ रहा था। ठीक है, अब यहां से आगे कोई दिक्कत नहीं है इतना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, जो 5वीं संख्या है, देखो बेटा 12 में से आपने 9 संख्या घटा दी है तो आपके पास कितनी संख्या बची, 12 में से 9 संख्या बची, 12 में से 9 गया तो 3 संख्या बची, और ये 3 संख्या कौन कौन सी बची हैं यहां पर ध्यान दें। ये कह रहा है 5वीं संख्या, 6वीं संख्या और एक कह रहा है 7वीं संख्या है, 7वीं संख्या, और इनमें भी कंडीशन लगा रखी है, ध्यान से सीखना है। क्या कह रहा है बेटा, 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है, 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम, इसको x माने तो ये x माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? 5वीं संख्या सवाल में पढ़ लीजिए, 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है, बस आपको लिखना ही लिखना है और कुछ नहीं करना। और फिर क्या कह रहा है, 7वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी ये 7वीं संख्या से, 7वीं जो भी संख्या होगी ये 7वीं संख्या से 5 अधिक है। जब ये 5 अधिक होगी तो ये लिखा जाएगा x माइनस का 11, ये ठीक है। ठीक है भाई, इसमें 5 जोड़ देंगे, 7वीं से 5 अधिक है ना, तो 5 इसमें अधिक करो तो ये हो जाएगा घटा के माइनस का 6। बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, तीनों संख्याओं का योग ये कितना आएगा, x x x 3x हो जाएगा, और माइनस का 11 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 17। यहाँ तीनों संख्याओं का योग कितना आया, 3x माइनस का 17, और यहाँ पर आ जाएगा 133। तो 3x बराबर, ये 17 इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 150, तो 3 पंजे 15, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। 50 यहाँ रखें, 50 में से 6 गया तो 44 5वीं संख्या थी। ठीक है, और ये यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो 50 6ठी संख्या थी, और 50 में से 11 कम करेंगे तो 39 7वीं संख्या थी। और इस चीज को आप ऑप्शन से भी लेकर डिपेंड कर सकते हैं। अगर अब सारी संख्या आपके सामने निकल के आ गई हैं, अब जो प्रश्न में पूछा गया है औसत उसको निकाल सकते हैं। अगर x लगाना नहीं चाह रहे हैं तो ठीक है, बात समझ में आई? एक बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, संख्या चेंज करेंगे बस, और लेते हैं आपके सामने। आइए, ये जो प्रश्न है बस आपको संख्या चेंज करके दिखाया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें, और ऐसे सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन पहले वाले प्रश्न को आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। 6वीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 6ठी और 7वीं संख्या का औसत आपको फिर से बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में भेजें, और चीज़ों को अच्छी तरह समझें। ये वीडियो देखने का मतलब है आप पूरा एवरेज कंट्रोल करोगे। हैं तो ये 4 से 6 सवाल ही, लेकिन पूरा वीडियो अगर ये समझ में आ गया आपको तो आप सारा वीडियो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सारा चैप्टर औसत का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।